हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम मेल लीड ली फेंग को देखते हैं और ली फेंग बहुत खुश होकर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल लाता है क्योंकि आज उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी तो वो बहुत खुश हो रहा था। मगर जैसे रूम में एंटर होता है तो देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड शिंग अपने फ्रेंड चैंग जी की क्लोज थी और चैंग जी एक डॉक्टर था। तो शिंगू से बोलती है कि ली फेंग चाहे जो भी कर ले वो तुम्हारे जैसा कभी नहीं बन सकता। तो चैंग जी भी बोलते हैं कि हाँ वो तुम्हारे साथ रहना डिजर्व नहीं करता। और शिंग ने ली फेंग को देख लिया था तो इसी कारण वो सारा नाटक कर रही थी और उसे सुनाने को बोलती है कि मैं उसके साथ एम्बैरेस फील करती हूँ क्योंकि उसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं और ना ही उसे अपने फ्यूचर की परवाह है। ली फेंग फूल नीचे फेंकते हैं तो उन दोनों से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है और वो चैंग जी को हिट करते हैं। तो शिंगू से बोलती है कि तुमने देख लिया कि मैं चैंग जी को पसंद करती हूँ तो तुम मुझसे ब्रेकअप करो। तो ली फेंग उसे बोलते हैं कि आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है और मैं भी चाहता हूँ कि तुम ऐसी लड़की नहीं जो किसी के भी साथ फ्लर्ट करो। तो शिंगू से बोलती है कि चैंग जी एक डॉक्टर है और तुम सारी लाइफ लगा दो तो भी तुम चैंग जी जैसे नहीं बन सकते। तो ली फेंग उसे बोलते हैं कि मुझे कुछ टाइम दो, मैं अपनी लाइफ सेट कर लूंगा और तुम्हें वर्ल्ड की सारी खुशियाँ दूंगा। और शिंग फेस टर्न कर लेती है तो रोने लगती है। तो ली फेंग उसे बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हारे नेकलेस लाया हूँ। शिंग नेकलेस देखती है तो उसे दूर फेंकती है और बोलती है कि क्या तुम समझ नहीं पा रहे कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। और बोलती है कि क्या तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं और अगर है तो मेरे सामने फिर ना आना। और चैंग जी का हाथ पकड़ कर चली जाती है और दिल में सॉरी कहती है कि मेरी मजबूरी है कि मुझे तुमसे दूर जाना पड़ेगा। और फिर हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। ली फेंग एक फेमस स्टार बन चुका था और वो को एक्ट्रेस वाइलिंग के साथ आता है तो फैन उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। और सिटी का मेयर एक प्रोजेक्ट बनाने वाला था तो इसके लिए वो चाहता था कि ली फेंग उसके टाउन को प्रमोट करे तो उसकी फिल्म की शूटिंग वहाँ करवाना चाहता था। तो वो ली फेंग को बोलता है कि आज रात मैंने ड्रिंकिंग पार्टी रखी है तो तुम वहाँ जरूर आना। और फिर हम शिंग को देखते हैं, वो एक बार में जॉब करती थी और वो लड़कों को वाइन सर्व करती है तो वो उसे बुली करने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम हमें सिर्फ वाइन सर्व करोगे। वो वहाँ से जाने लगती है तो एक लड़का जिसका नाम सॉन्ग था वो कहते हैं कि हम भी जानते हैं कि यहाँ शरीफ लड़कियाँ काम नहीं करती। और सॉन्ग का अंकल इस सिटी का मेयर था तो वो बहुत प्राउड था। वो बोलते हैं कि अगर तुम घुटनों पर बैठ कर मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। और शिंग रोने लगती है तो अपनी मॉम को याद करने लगती है और फ्लैशबैक पे देखती है कि शिंग अपनी मॉम को हॉस्पिटल आती है तो चैंग जी उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम का कैंसर लास्ट स्टेज पर है तो हमें उनकी सर्जरी करना होगी। और बोलते हैं कि इनकी कंडीशन ऐसी है कि तुम और डिले नहीं कर सकती, तुम इन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाओ वरना मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सब लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और शिंग यहाँ 6 साल से काम कर रही थी तो सॉन्ग उसे बोलते हैं कि 6 साल पहले जब तुमने मुझसे जॉब मांगी तो तुम्हारी प्राइड जा चुकी थी और बोलते हैं कि तुम मुझसे भीख मांगो। तो शिंग सोचती है कि अगर इसके सामने झुकने में मेरी मॉम का इलाज हो जाए तो ये कुछ बुरा नहीं। तो वो उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है। सॉन्ग पैसे फेंकते हैं तो वो पैसे उठाने लगती है। तभी बाइलिंग और ली फेंग वहाँ आते हैं तो बाइलिंग उसे देखकर कहती है कि मुझे ऐसी लड़कियों से नफरत होती है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और ली फेंग तो उसे देखकर इतना शॉक था कि वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी शिंग उसे देख लेती है तो सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है तो वो याद करने लगती है कि उसने उसे ब्रेकअप क्यों किया। और फ्लैशबैक पे देखते हैं कि शिंग का डैड मिस्टर लू जंप करने लगते हैं तो मिसेस लू और शिंग उन्हें रोकती हैं। मगर मिस्टर लू कहता है कि मैंने बिजनेस में इतना पैसा इन्वेस्ट किया तो मुझे लॉस हो गया और अब कर्ज वापस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। उसकी वाइफ और बेटी रोकती रहती है मगर मिस्टर लू जंप कर देता है। मिसेस लू भी होश हो जाती है तो शिंग उन्हें हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का कैंसर लास्ट स्टेज पर है तो वो बहुत वरीड हो जाती है। और वो भी जानती थी कि ली फेंग उससे इतनी मोहब्बत करता है कि उसकी मॉम को क्योर करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है और वो नहीं चाहती थी कि उसका करियर बर्बाद हो। तो वो सोचती है कि मुझे नाटक करना पड़ेगा कि वो मुझसे खुद ब्रेकअप कर ले और मुझसे नफरत करने लगेगा तो वो आगे बढ़ेगा। और वो चैंग जी की रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरी हेल्प करो। चैंग जी उसे कहते हैं कि तुम दोनों का 1 ईयर का रिलेशन है तो क्या तुम ऐसे तोड़ दोगी। मगर शिंग किसी तरह नहीं मानती तो जबरदस्ती उसे बोलती है कि मेरी हेल्प करो। और तभी वो देखती है कि ली फेंग फ्लावर ला रहा है तो वो चैंग जी को हिट करके गिराती है और उसके क्लोज हो जाती है। और फिर वो ली फेंग को ट्रस्ट दिलाती है कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती बल्कि चैंग जी से मोहब्बत करती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सॉन्ग उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो और इसके लिए मैं तुम्हें मंथली 1 लाख पे किया करूंगा। और वो बैंक कार्ड पकड़ने लगती है कि सॉन्ग हाथ पीछे कर लेते हैं तो सब लोग हंसने लगते हैं। बाइलिंग कहती है कि ये लड़की कितनी गिरी हुई है
और शिंग उसकी आवाज सुनती है तो सोचती है कि मैंने ठीक रूमर सुने कि ली फेंग की एक गर्लफ्रेंड है और सोचती है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड होगी। ली फेंग उसे कहते हैं कि मैं पैसे तुम्हें तब दूंगा, पहले मैं तुम्हारा सर फोड़ूंगा। और वो बॉटल उसके सर पर मारने लगते हैं कि ली फेंग सामने होते हैं तो उसे बचा लेते हैं। और फिर वो सॉन्ग को हिच करते हैं तो सॉन्ग उसे कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि मैं जीशान का नेफ्यू हूँ और अंकल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी मेयर जीशान वहाँ आता है तो सॉन्ग उसे बोलते हैं कि अंकल, इस लड़के ने मुझे बुली किया तो आप इससे बदला लें। अंकल उसे स्लैप करते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि ये मूवी स्टार ली फेंग है, और बोलते हैं कि तुम इससे अपॉलोजाइज करो। तो ली फेंग सोचते हैं कि अगर ये हमारी सिटी की पब्लिसिटी ना करे तो हम लोग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते और अंकल को लॉस हुआ तो ये तो मुझे मार ही देगा। तो वो मजबूरी में अपॉलोजाइज कर लेते हैं। और ली फेंग पार्टी के लिए आया था मगर वो बोलते हैं कि पार्टी खत्म हो गई और बार क्योंकि सॉन्ग का था तो वो शिंग को स्लैप करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे कारण मुझे उस लड़के से अपॉलोजाइज करना पड़ा तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। और शिंग बाहर आती है तो सैड होने लगती है कि एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिले मगर जॉब भी चली गई। तभी ली फेंग मास्क पहने वहाँ आता है तो उसका हाथ पकड़ के उसे साइड पर करता है और शिंग अंधेरे में उसका फेस नहीं देखती तो डरने लगती है। ली फेंग अपना मास्क उतारता है तो जब वो उसका नाम लेती है तो ली फेंग उसे बोलते हैं कि क्या तुम मुझे अभी पहचानती हो। शिंग कहती है कि हर जगह तुम्हारे पोस्टर लगे हैं तो हर कोई तुम्हें जानता है। ली फेंग उसका फेस देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या किसी ने तुम्हें हर्ट किया। वो ना बोलती है तो ली फेंग उसे कहते हैं कि तुमने चैंग जी के कारण मुझे छोड़ा तो क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया और वो तुम्हारी केयर क्यों नहीं करता। तो शिंग उसे बोलती है कि तुम्हारा इसे कोई भी मतलब नहीं। तो ली फेंग उसे कहते हैं कि तुम पैसों के कारण सबके सामने भीख मांग रही थी तो जितने पैसे तुम चाहती हो मैं तुम्हें दूंगा और तुम मेरे सामने भीख मांगो। शिंग अपना फेस दूसरी तरफ करती है तो ली फेंग उसे अपना बिजनेस कार्ड देते हैं और बोलते हैं कि अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहो तो कर सकती हो। और फिर हम देखते हैं कि शिंग की मॉम मिसिस लू और उसकी बेटी पेनपेन घर पर थे तो मिसिस लू पेनपेन को कहती है कि ग्रैंडमा तुम्हारे लिए खाना बनाती है। तो वो बोलती है कि मुझे सैलरी पसंद है तो आप सैलरी जरूर डालना। मिसिस लू उठने ही लगती है कि वो गिर जाती है। पेनपेन उन्हें उठाने की कोशिश करती है मगर मिसिस लू नहीं उठती। वो अपनी मॉम का नंबर मिलाती है मगर शिंग कहीं फूड डिलीवर करने गई थी तो उसका नंबर नहीं मिलता और पेनपेन हेल्प के लिए बाहर भागती है और रोड क्रॉस करने लगती है कि ली फेंग की कार उसे हिट करने लगती है तो वो गिर जाती है। ली फेंग बाहर आता है तो उसे उठाते हैं तो सोचते हैं कि ऐसा क्यों लगता है कि मैंने पहले इसे देखा है। पेनपेन उसे देखती है तो सोचती है कि ये तो मूवी स्टार है और मॉम का ये फेवरेट है। वो वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे अपनी ग्रैंडमा के लिए हेल्प चाहिए थी। तो ली फेंग उसे पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं और तुम स्ट्रीट में अकेले क्यों भाग रही हो। तो वो उसके सामने हाथ जोड़ती है कि मेरी ग्रैंडमा की कंडीशन खराब है तो मेरी हेल्प करो। तो ली फेंग मिसेस लू को हॉस्पिटल आता है और मिसेस लू की ट्रीटमेंट चैंग जी कर रहा था तो जैसे उसे पता चलता है कि वो वहाँ आई है तो सबसे पहले वो पेनपेन से मिलने आता है। वो उसे एडवाइस करते हैं कि तुम यहीं बैठना तुम्हारी मॉम आ जाएगी। तो पेनपेन बोलती है कि आप मेरी ग्रैंडमा को बचा ले और आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो चैंग जी से बोलते हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और डायरेक्टर ली फेंग को कॉल करते हैं और उसे बोल रहा था कि तुम शूट के लिए आओ, शूट रेडी है। वो ओके बोलते हैं तो फिर पेनपेन के पास आता है। पेनपेन उसका थैंक्स करती है और बोलती है कि अंकल आप बिजी हैं तो आप जाएं और हेल्प के लिए उसका थैंक्स करती है। तो ली फेंग उसे पूछता है कि तुम सब कुछ अकेले कैसे हैंडल करोगे। तो पेनपेन उसे बोलती है कि डॉक्टर अंकल मुझे जानता है तो वो मेरी मॉम को इन्फॉर्म कर देगा। तो ली फेंग सोचते है कि बच्ची तो बहुत डिसेंट है और वो वहाँ से जाने लगते है कि शिंग हॉस्पिटल आती है तो रिसेप्शन से अपनी मॉम को पूछती है और वो पेनपेन के पास जाती है कि ली फेंग मुड़कर देखते हैं तो सोचते हैं कि मुझे लग रहा था कि वहाँ शिंग है और शायद मैं ही उसके लिए इतना क्रेजी हो रहा हूँ कि वो मुझे हर जगह नजर आती है। और शिंग पेनपेन के पास जाती है तो उसे हक करके सॉरी कहती है और फिर वो बोलती है कि तुम्हें भूख लगी होगी तो मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। तो पेनपेन कहती है कि मुझे भूख नहीं और बोलती है कि ग्रैंडमा की सर्जरी होनी है तो आप पैसे वेस्ट ना करें। चैंग जी आते हैं तो शिंग अपनी मॉम को पूछती है तो वो बताते हैं कि उनकी कंडीशन अब स्टेबल है मगर तुम उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाओ। तो वो बोलती है कि ओके मैं उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाऊंगी। तो चैंग जी से बोलते हैं कि तुम जाकर फॉर्म फिल करो मगर शिंगो से बोलती है कि इससे पहले मुझे कुछ काम करना है और सोचती है कि मेरे पास पैसे कम हैं तो मुझे और पैसे चाहिए। वो जानने लगती है कि चैंग जी उसे रोकता है मगर तभी उसे घर से कॉल आती है। तो शिंग सोचती है कि पहले इसने मेरी इतनी हेल्प की तो मैं इसे और मुश्किल में नहीं डाल सकती। और फ्लैशबैक भी देखती है कि चैंग जी अब्रॉड जा रहा था तो वो उसे बोलते हैं कि तुम मेरे साथ अब्रॉड चलो मैं तुम्हारे बच्चे को अपना बनाकर पालूंगा। तो शिंग हेल्प के लिए उसका थैंक्स करती है और बोलती है कि मैं खुद को धोखा नहीं दे सकती।
तो चैंगी उसकी बात समझ जाता है कि वो सिर्फ ली फेंग से मोहब्बत करती है, तो वो अब्रॉड चला जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, पनपन अपनी मॉम को रोता देखती है तो वरीड होने लगती है। शिंग उसे रिलैक्स करने लगती है। तभी वो सामने ली फेंग का पोस्टर देखती है तो उसका कार्ड देखकर सोचती है कि सिर्फ यही मेरी हेल्प कर सकते हैं। और जब वो सेट पर जाती है तो ली फेंग और बाइलिंग को क्लोज देखती है तो अपसेट होने लगती है। तभी डायरेक्टर उससे पूछता है कि लड़की तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई। और जब वो उधर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो शूट हो रहा है। डायरेक्टर उससे पूछता है कि तुम्हें किससे मिला है। वो ली फेंग को बताती है तो ली फेंग बोलता है कि मुझे ब्रेक चाहिए और सोचता है कि ये यहाँ क्यों आई। और वह साइड पर जाते हैं तो शिंगो से बोलती है कि मुझे तुम्हारे पास जॉब चाहिए। ली फेंग से कहते हैं कि बार में तुम लोगों से भीख मांग रही थी तो क्या मुझसे जॉब ऐसे मांगोगी। शिंग नीचे बैठने लगती है तो ली फेंग उसे होल्ड कर लेते हैं और बहुत गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी डिग्निटी कहाँ गई और तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। और बोलते हैं कि तुम तो ऐसी नहीं थी। पनपन अंदर आती है तो ली फेंग को दूर करके बोलती है कि मेरी माँ को बुली ना करो। ली फेंग उसे देखकर हैरान हो जाता है। पनपन उसे कहती है कि अंकल आपने ग्रैंडमा को हॉस्पिटल ले जाने में मेरी हेल्प की तो मैं आपकी ग्रेटफुल हूँ, मगर आप मेरी मॉम को बुली नहीं कर सकते। तो शिंग सोचती है कि क्या ये दोनों पहले मिल चुके हैं। ली फेंग उसे पूछता है कि क्या ये तुम्हारी बेटी है, तो पनपन हाँ बोलती है। तो ली फेंग सोचता है कि इसी कारण मुझे लगा कि ये मुझे अपनी सी लगती है। वो पनपन से पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है। शिंग उसे बोलने नहीं देती और बोलती है कि इसकी एज 4 साल है। तो ली फेंग पूछता है कि इसका फादर कौन है। बाइलिंग कहती है कि जैसी जगह ये जॉब करती है इसे क्या पता कि बच्ची का फादर कौन है। ली फेंग शाउट करते हैं कि तुम चुप रहो और शिंग से बोलते हैं कि इसका फादर कौन है। तो वो झूठ बोलती है कि इसका फादर चैंगी है। तो पनपन कहती है कि मुझे तो लगता था कि अंकल चैंगी ही मेरा डैड है, मगर आपने कभी एडमिट नहीं किया। ली फेंग को गुस्सा आता है तो वो फ्रूट की बास्केट गिराता है और उसमें नाइफ थी तो नाइफ शिंग के हाथ पर लगती है। ली फेंग बरीड होकर आगे आता है मगर पनपन उसे हिच करती है तो अपनी मॉम को बोलती है कि मैं आपके हाथ की बैंडेज करती हूँ, मगर शिंग उसे रिलैक्स करती है कि मुझे पेन नहीं हो रहा। तो पनपन बोलती है कि आपके हाथ से तो ब्लड निकल रहा है और ली फेंग फिर से आगे आने लगती है। तो पनपन उसे कहती है कि आपने मेरी मॉम को बुली क्यों किया और उसे बार बार हिच करने लगती है। और फिर वो अपनी मॉम के सामने खड़ी होती है और बोलती है कि आप मेरी मॉम को बुली नहीं कर सकते। तो ली फेंग कहते हैं कि मैं तो इसकी बैंडेज करने लगा था। तो बाइलिंग सोचती है कि क्या ये इसकी केयर करता है। पनपन कहती है कि अंकल मेरी मॉम आपकी बहुत बड़ी फैन है, ये आपको लाइक करती है तो आप इसे बुली ना करें। ली फेंग बहुत हैरान होता है कि वो क्या बोल रही है, मगर शिंग उसके मुंह पर हाथ रखती है तो बोलती है कि बच्ची छोटी है तो वैसे ही कुछ भी बोल देती है और बोलती है कि मेरा हाथ अब ठीक है और मैं यहाँ जॉब के लिए आई थी। तो ली फेंग उसे कहते हैं कि मुझे पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत है तो तुम मेरे यहाँ जॉब कर सकती हो। तो बाइलिंग सोचती है कि शिंग की ऑलरेडी बेटी है तो ली फेंग इसे फेवर क्यों कर रहा है और सोचती है कि क्या ये वही लड़की है जिसे आज तक ये भूल नहीं पाया। और शिंग को जॉब मिल जाती है तो वो बोलती है कि मुझे सैलरी एडवांस में चाहिए। ली फेंग को और गुस्सा आता है तो असिस्टेंट को बोलते हैं कि इसे पैसे दे दो और सोचता है कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ और इसके पास पैसों की इतनी शॉर्टेज क्यों है। और वो असिस्टेंट को बोलता है कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ। डायरेक्टर उन्हें शूट को बोलते हैं तो ली फेंग बोलते हैं कि मुझे किसी काम से जाना है। वो चला जाता है तो बाइलिंग भी उसके पीछे जाने लगती है, मगर डायरेक्टर उसे बोलते हैं कि तुम अपना शूट कंप्लीट करवाओ। और ली फेंग हॉस्पिटल आता है तो पनपन उसके असिस्टेंट के लैब में सोई हुई थी तो वो पूछता है कि ये तुम्हारे पास क्यों है। असिस्टेंट बोलते हैं कि ये कार में सो गई तो मैंने उसे उठा लिया और बोलता है कि देखो ये सोते में भी कितनी सैड लग रही है। तो ली फेंग याद करते हैं कि कुछ टाइम पहले पनपन जब उसे मिली थी तो वरीड होकर रोड पर अकेली भाग रही थी। तो वो सोचता है कि इसकी मॉम कितनी केयरलेस है और बोलते हैं कि शिंग कहाँ है। असिस्टेंट बोलते हैं कि वो अंदर है और वह दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो चैंगी शिंग के हाथ पर मेडिसिन लगा रहा था। वो गुस्से में आता है तो बोलता है कि शायद मैं रॉन्ग टाइम पर आया। शिंग अपना हाथ छुड़ाने लगती है तो चैंगी उसे बोलते हैं कि मुझे बैंडेज करने दो और ली फेंग को बोलते हैं कि ये मेरा एग्जामिनेशन रूम है तो तुम बिना परमिशन अंदर नहीं आ सकते। तो ली फेंग उन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों ने बच्ची को अकेले बाहर क्यों छोड़ा। शिंग उसकी बात समझ जाती है कि वो पूछना चाहता है कि पनपन का फादर कौन है। तो शिंग बोलती है कि तुम हमारे बारे में कुछ और ना समझना, हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। ली फेंग और गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुम बहुत गिरी हुई हो और बोलते हैं कि तुम आपसे मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो और जानती हो कि मैं बिजी हूँ तो मैं अपने काम को डिले नहीं कर सकता। वो बाहर जाते हैं तो चैंगी से पूछते हैं कि क्या उसे ऐसा लगता है कि पनपन मेरी बेटी है। शिंग सॉरी करती है और बोलती है कि मुझे झूठ बोलना पड़ा, मगर मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि इसके कारण तुम्हारा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का रिलेशन अफेक्ट नहीं होगा।
चैंग जी हंसता है और बोलते हैं कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं, और बोलते हैं कि जब से मैं अब्रॉड से वापस आया हूँ मॉम मुझे ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स कर रही है, मगर मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। शिंग उसे सॉरी करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना फ्रेंड मानती हूँ। तो चैंग से बोलते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। शिंग उसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम ये बात सीक्रेट रखना कि मेरी मॉम को क्या डिसीज है। तो वो उसे प्रॉमिस कर लेता है। और लीफिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो अभी तक बाहर नहीं आई, और जैसे शिंग बाहर आती है तो वह ऐसे शो करते हैं कि उसे उसकी परवाह नहीं, और बोलते हैं कि तुम मेरे साथ काम पर चलो। तो शिंग सोचती है कि अगर पनपन और लीफिंग ज्यादा मिले तो इसे पता चल जाएगा कि ये इसकी बेटी है। तो वो बोलती है कि मुझे पनपन को घर छोड़ना है। तो लीफिंग उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, और वो मना करती रहती है। मगर लीफिंग उसे घर छोड़ने आते हैं तो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि बच्ची को ऊपर छोड़ कर आओ, मगर शिंग बोलती है कि मैं इसे ले जा सकती हूँ। लीफिंग उसे कहते हैं कि चैंग जी जानता है कि ये उसकी बेटी है, तो तुम अकेले उसकी बेटी की केयर क्यों कर रही हो। वो बोलती है कि तुम्हें इससे मतलब नहीं। लीफिंग उसे कहते हैं कि क्या वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, और अगर ऐसा है तो तुम उसकी बेटी को इतने प्यार से क्यों पाल रही हो। शिंग बोलती है कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं। लीफिंग और गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि अगर वो तुमसे मोहब्बत करते हैं तो क्या उसे पता है कि तुम पैसों के कारण नाइट क्लब में जॉब करती हो। तो शिंग बोलती है कि मैं सिर्फ वेट्रेस की जॉब करती हूँ, और वो पनपन को उठाकर बाहर आती है। मगर लीफिंग पनपन के गले में नेकलेस देखते हैं तो शॉक रह जाता है। वो उसके पीछे बाहर आते हैं तो नेकलेस देखकर गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि ये नेकलेस पनपन के गले में क्यों है। वो कुछ नहीं बोलती तो वो शाउट करने लगते हैं कि पनपन जाग जाती है। तो वो बोलती है कि अंकल ये नेकलेस मेरे डैड ने मेरी मॉम को दिया तो मैंने पहन लिया। शिंग उसके मुंह पर हाथ रखती है तो बोलती है कि ये ऐसे ही बोल रही थी। और फ्लैश में देखते हैं कि लीफिंग उसे नेकलेस देते हैं, मगर वो नेकलेस फेंक देती है। मगर जैसे लीफिंग वहाँ से जाता है तो वो नेकलेस को ढूंढने लगती है, और तेज बारिश होने लगती है। तो चैंग उसे रोकते हैं मगर वो नहीं रुकती और नेकलेस को ढूंढ लेती है तो साथ ले जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शिंग बोलती है कि ये नेकलेस सिर्फ उस जैसा है, मगर ये वो नेकलेस नहीं। लीफिंग कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं फूल हूँ, और मैंने नेकलेस पर खुद हम दोनों का नाम बनवाया था, और बोलते हैं कि तुम रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दो। तो शिंग बोलती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने नेकलेस देखा तो मुझे लगा कि नेकलेस एक्सपेंसिव है तो मैंने इसे रख लिया। लीफिंग कहते हैं कि मेरे पनपन ने ये क्यों बोला कि ये उसके डैड ने तुम्हें दिया। तो पनपन सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि मैंने ये बात बोलकर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, और बोलती है कि मॉम तो मुश्किल में पड़ गई। लीफिंग उसे पूछता है कि क्या इसका फादर मैं हूँ। तो शिंग उसे बोलती है कि पनपन स्कूल से आती तो वो मुझे बताती कि किंडरगार्टन में सब बच्चे बात करते हैं कि उनके फादर ने उन्हें बर्थडे पर गिफ्ट किया, और इसकी बर्थडे थी तो मुझे और कोई सूटेबल चीज नहीं मिली तो मैंने इसे नेकलेस दे दिया, और इसे यही बोला कि ये इसके डैड ने मुझे गिफ्ट किया था। लीफिंग और गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि तुमने मेरा नेकलेस चैंग जी की बेटी को क्यों दिया, और फिर उससे बोलते हैं कि तुम बहुत मीन हो, और बोलते हैं कि ये बेटी मेरी ही है और मैं इसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा, और अगर ये मेरी बेटी हुई तो मैं इसे तुम्हारे साथ सफर नहीं करने दूंगा और इसे अपने साथ ले जाऊंगा, और बोलते हैं कि अगर ये मेरी बेटी ना हुई तो मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और पनपन रोने लगती है मगर वो उसे उठाकर ले जाता है, और शिंग उसके पीछे भागती है मगर वो उसे कार में नहीं बिठाता, और हॉस्पिटल जाता है तो डीएनए के लिए टेस्ट देता है। और वाइलिंग वैसे तो ठीक थी मगर वो चाहती थी कि लीफिंग उसकी केयर करे, तो वो बहाना बनाती है कि उसका पाँव मुड़ गया। वो हॉस्पिटल आती है तभी वो लीफिंग और पनपन को साथ देखती है और उसे डीएनए का सैंपल देते देख लेती है। तो वो सोचती है कि क्या ये इसकी बेटी है, और बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर लीफिंग को रिपोर्ट ला कर देते हैं। तभी शिंग वहाँ आती है और वे रिपोर्ट खोलने लगते हैं तो शिंग उसे बताने ही लगती है कि मैंने तुमसे क्यों छुपाया कि पनपन तुम्हारी बेटी है। मगर लीफिंग रिपोर्ट देखते हैं तो रिपोर्ट फेंक कर चला जाता है। शिंग वो रिपोर्ट देखती है तो डॉक्टर से पूछती है कि क्या आपने सैंपल चेंज किए थे, तो डॉक्टर ना बोलता है, और वो लीफिंग के पीछे जाने लगती है कि वाइलिंग के असिस्टेंट उसे स्लैप करती है। वाइलिंग उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने लीफिंग को यही बताया कि ये इसकी बेटी है, और बोलती है कि अगर तुमने उसे सच बताया तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो शिंग बोलती है कि मैं उसे और नहीं छुपा सकती। वाइलिंग उसे कहती है कि अगर तुमने उसे सच बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मार दूंगी। तो शिंग उसे प्रॉमिस करती है कि मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। वो चली जाती है तो चैंग उसे देखकर सोचते है कि सॉरी, मैं 6 साल से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम्हें हर हाल में मेरे पास वापस आना होगा। वाइलिंग की असिस्टेंट जी चैंग जी का थैंक्स करती है कि तुमने हमारी हेल्प की। चैंग जी बोलते हैं कि हम लोगों ने मिलकर ये काम किया, ये बात तुम भूल जाओ और किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और बोलते हैं कि फ्यूचर में मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं करूंगा, और बोलते हैं कि तुम लोग पनपन और शिंग से दूर रहोगी।
और लीफिंग बाहर जाते हैं तो वह डिस्टर्ब हो रहा था। वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि तुम पता लगाओ कि शिंग की मदर को क्या डिजीज है, और सोचते हैं कि क्या पता कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जो शिंग ने मुझसे छुपाया हो, और अगर कोई ऐसी बात है तो मैं उसे फिर से पैचअप करूंगा। असिस्टेंट कहते हैं कि क्या आप भूल गए कि 6 साल पहले उसने किस तरह आपको रिजेक्ट किया था। लीफिंग शाउट करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें किस बात की सैलरी देता हूँ। असिस्टेंट हॉस्पिटल जाते हैं तो उसे रिपोर्ट्स लाकर दिखाता है और बोलते हैं कि 2 साल पहले शिंग को पता चला कि उसकी मॉम को कैंसर है, और लीफिंग नहीं जानता था कि शिंग के कहने पर उसकी मॉम की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि 2 साल पहले उसे पता चला। तो वो सोचता है कि अगर उसकी मॉम को 6 साल पहले कैंसर हुआ होता तो इसका मतलब ये था कि उसने मॉम के कारण मुझे छोड़ा। और अब उसे रियलाइज होता है कि वो सिर्फ चैंगी से मोहब्बत करती है, और वो क्योंकि उसकी हेल्प करना चाहता था तो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि 1 साल के मेडिकल एक्सपेंसेस उसके अकाउंट में ट्रांसफर करो। असिस्टेंट फिर से बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो लीफिंग उसे बोलते हैं कि क्या मैं सब कुछ तुमसे पूछ कर करूंगा। तो असिस्टेंट पैसे ट्रांसफर कर देता है। तो लीफिंग सोचता है कि लास्ट बार मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और यहाँ हम दोनों के बीच में सब कुछ एंड हो गया। और शिंग चैंगी से मिलने जाती है तो पूछती है कि क्या सैंपल तुमने चेंज किया। वो बोलते हैं कि क्या तुम ऐसा नहीं चाहती थी। शिंगू से कहती है कि तुम ये न बोलना कि तुम बाइलिंग के साथ मिले हुए। वो कुछ नहीं बोलता तो वो बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुमने किसी और के साथ हाथ मिलाया, और बोलती है कि फ्यूचर में हम लोग नहीं मिलेंगे। और शिंग अपनी मॉम के पास जाती है तो मिसेस लू उसे स्लैप करती है और बोलती है कि क्या तुम नाइट क्लब में काम करती हो। वो हैरान हो जाती है तो बोलती है कि मैं कुछ गलत काम नहीं करती। मॉम उसे कहती है कि फिर मेरे अकाउंट में 1 मिलियन मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए ट्रांसफर क्यों हुए, और बोलती है कि इससे अच्छा है कि मैं मार जाऊं, मगर तुम्हें ऐसा काम नहीं करने दूंगी। तो शिंग बोलती है कि लीफिंग को आप जानती है, और बोलती है कि मैं उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब कर रही हूँ, और वो क्योंकि बड़ा स्टार है तो 1 मिलियन देना उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं, और उसने आपके इलाज के लिए पैसे दिए हैं, और अगर आपको विश्वास नहीं तो आप पनपन से पूछें। तो पनपन भी बोलती है कि मॉम सच बोल रही है। तो मॉम उसे हाँ खा लेती है, और लीफिंग बहुत सैड हो जाता है तो बाहर जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। और बाइलिंग वहाँ आती है तो उसे ड्रंक देखती है तो बाहर ले आती है, और उसने किसी को ऑलरेडी बोला था तो वो पर्सन छुपकर उनकी पिक्चर्स बना रहा था। बाइलिंग उसे घर लाती है तो सीड्यूस करने लगती है। तभी लीफिंग जाग जाता है तो वो उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। तो बाइलिंग उसे बोलती है कि तेज बारिश हो रही है तो मैं इस टाइम कहाँ जाऊंगी, और लीफिंग उसका प्लान नहीं जानता था तो उसे वहाँ रुकने की परमिशन दे देता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिंग पनपन का एडमिशन प्री स्कूल में करवाती है। तो आज वहाँ उसका पहला दिन था। तो वो उसे बोलती है कि कुछ दिन की बात है, मॉम तुम्हें ज्यादा टाइम देगी, और बोलती है कि घर पास है तो तुम अकेले चले जाना। तो पनपन प्रॉमिस करती है कि मैं खुद की केयर करूंगी, और वो लीफिंग के घर जाती है तो दरवाजा बाइलिंग खोलती है, और उसने ऐसा मेकअप किया था कि शिंग को देखने में लगे कि वो लीफिंग की गर्लफ्रेंड है। लीफिंग उससे बोलती है कि तुम शोर ना करना वरना बाइलिंग जाग जाएगा, और वो चली जाती है। तो शिंग अंदर जाकर ब्रेकफास्ट बनाने लगती है, और लीफिंग जागता है तो उसे देखकर पास को याद करने लगते हैं। और फ्लैशबैक पे देखते हैं कि शिंग खाना बनाने लगती है, मगर उसे कुछ बनाना नहीं आता था तो वो सब कुछ जला देती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं लीफिंग को यही लग रहा था कि आज भी उसने सब कुछ जला दिया होगा, और वो उसके पीछे आकर खड़ा होता है तो शिंग देखे बिना मुड़ती है तो गिरने लगती है। लीफिंग उसे होल्ड कर लेते हैं तो शिंग सोचती है कि इसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। वो उसे बोलती है कि मैं जॉब छोड़कर जाना चाहती हूँ और तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। लीफिंग बोलते हैं कि क्या नाइट क्लब में जॉब करके पैसे रिटर्न करोगी, और बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम को इलाज की जरूरत है तो तुम्हें पैसे रिटर्न करने की जरूरत नहीं, और बोलते हैं कि चुपचाप यहाँ जॉब करो। शिंगू से बोलती है कि क्या तुमने मेरी इन्वेस्टिगेशन करवाई। लीफिंग बोलते हैं कि तुम मेरी असिस्टेंट हो तो तुम्हारा बैकग्राउंड पता किए बिना मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता। और फिर वो ब्रेकफास्ट देखते हैं तो बोलते हैं कि तुमने खाना बनाना कब सीखा। शिंग बोलती है कि प्रैक्टिस के साथ सब कुछ आ जाता है। तो लीफिंग कहते हैं कि चैंगी मुझसे लकी है कि उसे जला हुआ खाना नहीं मिलता, और फिर वो उसे बोलते हैं कि तुम जॉब नहीं छोड़ोगी। तो शिंगू से बोलती है कि क्या मुझे तुम्हारे और बाइलिंग दोनों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। वो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं तो उसे क्लियर करने लगते हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं। तभी असिस्टेंट उसे कॉल करते हैं कि तुम न्यूज सुनो, और न्यूज में उसकी और बाइलिंग की पिक्चर छपी थी, और हर कोई उनके बारे में गॉसिप कर रहा था कि वो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। वो एम्बैरेस हो जाता है तो सोचते हैं कि इसी कारण शिंग जॉब छोड़ना चाहती थी, और वो उसे क्लियर करने लगते हैं तो सोचते हैं कि इसे मेरी फीलिंग की परवाह नहीं तो मैं उसे कुछ भी क्लियर क्यों करूं। और फिर वो उसे अपने साथ शूट पर लाते हैं तो सॉन्ग भी वहाँ आया हुआ था। वो लीफिंग को बोलते हैं तो सॉरी करता है, और बोलते हैं कि जो कुछ हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ तो तुम सब कुछ भूल जाओ। लीफिंग वहाँ से जाने लगते हैं कि सॉन्ग शिंग का हाथ पकड़ते हैं
तो लीफिंग उसे बोलते हैं कि तुमने मेरी सेक्रेटरी का हाथ क्यों पकड़ा। सॉन्ग उसे कहते हैं कि मैं उसका पुराना क्लाइंट हूँ और बोलते हैं कि हम दोनों के रिलेशन अच्छा था, उस दिन बात बिगड़ गई तो ऐसा हुआ। लीफिंग उसे बोलते हैं कि ये मेरी असिस्टेंट है, तुमने इसकी इंसल्ट की तो घुटनों पर बैठ कर अपॉलोजाइज करो। सॉन्ग मना करता है और सोचता है कि इतने लोगों के सामने मुझे एम्बैरस होना पड़ेगा। तो लीफिंग बोलते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम लोगों के प्रोजेक्ट के लिए पब्लिसिटी नहीं करूंगा। और सॉन्ग जानता था कि अगर उसने माफी न मांगे तो उसका अंकल उसे मार देगा, तो वो मजबूरी में माफी मांगता है और खुद को स्लैप करने लगते हैं। तो लीफिंग उसे बोलते हैं कि ओके हमने तुम्हें माफ किया, और वो शिंग को बोलते हैं कि मेरे साथ चलो। और वो ऊपर चले जाते हैं कि लड़कियां गॉसिप करने लगती हैं, तो शिंग उनकी बातें सुनने लगती है। लड़कियां कहती हैं कि क्या लीफिंग के लिए ये सिस्टर इतनी इंपॉर्टेंस रखती है कि उसने मिस्टर सॉन्ग को बोला कि इससे अपॉलोजाइज करे। और वो सब लोग लीफिंग की फैंस से, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि वो शिंग की केयर करे। तभी बाइलिंग वहाँ आती है तो उसे देखकर हंसने लगती है और शिंग को स्कूल से कॉल आती है कि पनपन मिसिंग है, तो वो वहाँ से चली जाती है। और लीफिंग जब देखते हैं कि शिंग मिसिंग है तो वो गुस्से में आता है कि वो उसे बिना बताए कहाँ चले गए। और शिंग स्कूल जाकर टीचर से पूछती है तो टीचर उसे बताती है कि एक लड़की ने हैट पहना था, तो वो पनपन को साथ ले गई और बताती है कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। और शिंग घर के अराउंड पनपन को ढूंढती है मगर वो उसे नहीं मिलती और बारिश होने लगती है तो वो रोते हुए नीचे बैठ जाती है। लीफिंग वहाँ आता है तो नाराज होने लगती है कि तुम बिना बताए क्यों आई। तो शिंग उसे बताती है कि पनपन मिसिंग है। लीफिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है कि पता लगाओ कि पनपन को किसने किडनैप किया और बोलता है कि स्कूल की फुटेज चेक करवाओ। और उसका फेस दूसरी तरफ था। शिंग को किसी की कॉल आती है कि पार्क की तरफ आओ, पनपन वहाँ है। वो भागती उधर जाती है तो लेक में देखती है कि पनपन का हैट वहाँ है। वो पानी में छलांग लगाने लगती है कि लीफिंग वहाँ आता है तो उसे रोक लेता है और बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो और तुम्हें नहीं पता कि सालों में तुम्हारे बिना कैसे रहा। और प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है तो वो लोग वहाँ जाते हैं और असिस्टेंट पनपन को गोद में लिए हुआ था और पनपन सो रही थी। और असिस्टेंट बताता है कि ये थक गई थी तो सो गई। पुलिस ऑफिसर उन्हें बताता है कि लीफिंग की फैन ने उसे किडनैप किया था क्योंकि उसे लग रहा था कि लीफिंग आपको पसंद करता है। तो लीफिंग हैरान हो जाता है और सॉरी फील करता है कि मेरे कारण कि पनपन को इतनी मुश्किल हुई। और शिंग उस लड़की से बात करने चाहती है तो लड़की उसे देखकर पूछती है कि क्या तुम अब तक जिंदा हो। शिंगो से पूछती है कि तुमने पनपन का हैट पानी में क्यों गिराया। तो वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें मारना चाहती थी और मैं चाहती थी कि तुम लेक के अंदर जाओ। और बोलती है कि मैं लीफिंग की फैन हूँ और तुमने उसे ब्लैकमेल किया कि पनपन उसकी बेटी है, तो इसी कारण उसने तुम्हें अपनी असिस्टेंट बनाया। शिंगो से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो लीफिंग की बेटी है। तो वो लड़की कहती है कि तुमने खुद मुझे टेक्स्ट किया था कि वो लीफिंग की बेटी है। और शिंग हैरान होने लगती है कि उसने उसे क्या बताया। पुलिस ऑफिसर उसे बाहर लाता है तो बोलता है कि हमने इसका फोन चेक किया था, इसके फोन में कोई भी टेक्स्ट नहीं। और बताता है कि ये मेंटली इल है तो इसी कारण ऐसी बातें कर रही है। और शिंग बाहर आती है तो देखती है कि लीफिंग बहुत प्यार से पनपन को सुला रहा था। वो उन दोनों को देखकर सैड होने लगती है तो सोचती है कि पनपन हमेशा उसे बोला करती थी कि बच्चे उसे स्कूल में बुली करते हैं कि उसका डैड स्कूल नहीं आता। और पनपन उसे बोला करती थी कि आप डैड को बोलें कि वो स्कूल आए तो मैं सबसे अच्छा बिहेव करूंगी। और वो उन दोनों को साथ देकर सोचती है कि पनपन तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम अपने फादर की लैब में हो। और सोचती है कि अगर ये दोनों पास रहे तो पनपन की लाइफ को रिस्क है। और सोचती है कि मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। तो वो लीफिंग को बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। लीफिंग असिस्टेंट को बोलता है कि पनपन को घर ले जाओ। और वो दोनों बाहर आते हैं तो लीफिंग सॉरी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरे फैन मुझे लेकर इतने पोजेसिव हैं कि वो तुम्हें हर्ट करेंगे। तो शिंगू से बोलती है कि मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी की जॉब नहीं करनी। लीफिंग से कहते हैं कि मैं तुम्हें एडवांस में पैसे दिए हैं तो तुम जॉब नहीं छोड़ सकती। तो शिंगू से बोलती है कि तुमने मुझे 1 बिलियन दिए तो मैं तुम्हें पैसे रिटर्न कर दूंगी। और फिर बोलती है कि तुम इतने बड़े स्टार हो तो तुम्हारे लिए 1 मिलियन की क्या इंपॉर्टेंस, और कुछ टाइम वेट करो तो मैं पैसे दे दूंगी। लीफिंग से कहते हैं कि क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, इसी कारण तुम बहाना ढूंढ रही हो। और फिर वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें डर लगता है कि तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। और फिर वो गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि तुम जा सकती हो। और वो जाने लगते हैं तो बहुत गुस्से में आ रहा था, मगर जैसे मुड़ कर देखते हैं तो शिंग गिरने वाली थी तो वो उसे जाकर होल्ड कर लेते हैं। और वो उसे चेक करते हैं तो शिंग को तेज फीवर हो रहा था। और दूसरी तरफ को देखते हैं कि वायलिन खुश हो रही थी कि आज मैंने जो कुछ किया शिंग बहुत डर गई होगी और वो लीफिंग से दूर चली जाएगी। और लीफिंग शिंग को घर लाता है तो उसे ठंडे पानी की पट्टियां कर रहा था। और शिंग अच्छा फील नहीं कर रही थी तो नींद में उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है। और लीफिंग को लग रहा था कि वो उससे मोहब्बत करती है। और शिंग को होश आता है तो वो सोचती है
कि इसकी एक गर्लफ्रेंड है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो जानबूझकर चैंग जी का नाम लेती है। तो ली फेंग गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम मुझे चैंग जी का सब्स्टिट्यूट समझती हो। वो उसकी नेक पर करता है तो बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो कि नहीं। तो शिंग सॉरी बोलती है। ली फेंग गुस्से में आता है और बोलते हैं कि यहाँ से चली जाओ। शिंग वहाँ से जाने लगती है तो ली फेंग उसे पूछते हैं कि क्या कभी 1 मिनट के लिए भी तुमने मुझसे मोहब्बत की कि नहीं। शिंग रोने लगती है तो सॉरी बोलती है। तो ली फेंग शाउट करते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसके जाने के बाद ली फेंग याद करने लगता है कि शिंग तो ऐसी हुआ करती थी कि अगर वो टीवी सीरियल में किसी का ब्रेकअप देखती तो रोने लगती, और ली फेंग उसे कंफर्ट किया करता कि अगर दो लोग रियल में एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो एक दूसरे को छोड़ना इजी नहीं होता। तो शिंग हर बार उसे यही रिप्लाई करती कि फिर हम ब्रेकअप नहीं करेंगे। तो ली फेंग उसे कहता है कि जब तक तुम मुझसे मोहब्बत करती रहो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वह सब याद करते हैं तो सोचते हैं कि उसकी मोहब्बत तो फेक थी मगर एक्टिंग बहुत अच्छी थी। तब ये सिस्टर आता है तो बोलते हैं कि क्या तुमने शिंग से फाइट की, और बोलते हैं कि वो सिंगल मदर है और आज इतने बड़े क्राइसिस से गुजरी तो तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। ली फेंग कहता है कि उसने किसी और के कारण मुझे छोड़ दिया और बेटी के साथ अकेले सफर कर रही है तो मिस्टेक उसकी अपनी है। और सिस्टर उसे बोलता है कि क्या तुम क्रेजी हो गए। तो ली फेंग उसे कहता है कि मैं 6 साल से क्रेजी ही हूँ। और फिर वो पूछता है कि उसकी बेटी के पास कौन है। असिस्टेंट कहते हैं कि वो घर चली गई है तो खुद अपनी बेटी की केयर कर लेगी। तो मैं यहाँ आ गया, और बताता है कि उसने बोला कि वो रिजाइन करी है। तो ली फेंग कहता है कि उसने एडवांस सैलरी ली है तो वो जॉब नहीं छोड़ सकती। और फिर हम देखते हैं कि शिंग हॉस्पिटल में थी तो किसी लेडी की हेल्प कर रही थी। पेन पेन उसे छुप कर देख रही थी तो शिंगो से बोलती है कि तुम यहाँ आओ, और पूछती है कि तुम नीचे क्यों आई। तो पेन पेन उसे बताती है कि ग्रैंडमा सो गई तो मैं आपको देखने आई थी। और फिर सैड होकर पूछती है कि क्या मैं अंकल ली फेंग से नहीं मिल पाऊंगी। तो शिंगो से पूछती है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो। तो पन पन कहती है कि वो हैंडसम और नाइस है तो मुझे वो अच्छे लगते हैं। तो शिंग सोचती है कि ये ब्लड रिलेशन का इफेक्ट है कि दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और उसे अभी फीवर था, वो लो फील करती है तो गिरने लगती है। चियांग जी आता है तो उसे होल्ड करता है। तभी ली फेंग आता है तो उन दोनों को देख लेता है तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और शिंग पनपन से बोलती है कि तुम जाकर ग्रैंडमा के पास बैठो, मैं अभी आती हूँ। तो पनपन सोचती है कि मॉम ने अंकल ली फेंग को बताया कि मैं अंकल चियांग जी की बेटी हूँ, और मुझे बताया कि मैं अंकल चियांग जी की बेटी नहीं, और सोचती है कि मेरा फादर कौन है। वो चली जाती है तो चियांग जी शिंग को बोलते हैं कि तुम मेरे ऑफिस में जाकर रेस्ट करो। वो मना करती है तो चियांग जी उससे कहते हैं कि तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं करती, और जब मुझे मिलती हो तो मुझे अवॉइड करती हो और मुझसे बात नहीं करती। और पूछते हैं कि क्या ली फेंग के कारण तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। शिंगू से कहती है कि मैं सालों से तुम्हें भाई मानती हूँ तो इसी कारण तुम्हारी हेल्प की। और बोलती है कि अगर तुम भाई बहन का रिलेशन नहीं रखना चाहते तो हम इसे एंड करते हैं और इसके बाद हम लोग नहीं मिलेंगे। और फिर जैसे ही वो अपनी मॉम की वार्ड में जाने लगती है तो ली फेंग उसे होल्ड कर लेते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम दोनों को साथ देखा, अगर वो तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं तो अपनी बेटी की परवाह क्यों नहीं करता। और बोलते हैं कि पेन पेन मिसिंग हुई तो वो उसके लिए वरीड क्यों नहीं हुआ और उसे ढूंढने क्यों ना गया। तो शिंगू से बोलती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तो ली फेंग उसे बोलते हैं कि तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बेटी का फादर बन सकता हूँ। और वो उसे सेड्यूस करने लगते हैं तो शिंगू से स्लैप करती है। वो वहाँ से चली जाती है कि ली फेंग के पेट में दर्द होने लगते हैं। असिस्टेंट आते हैं तो उसे ले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सिटी का मेयर उन सब को पार्टी के लिए बुलाता है तो ली फेंग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और वो वाइन पीता है, मगर वो नहीं जानता था कि बाइलिंग ने इसमें ड्रग मिलाई है। और वो वाइन पीकर बाहर चला जाता है तो बाइलिंग उसके पीछे जाने लगती है, मगर सॉन्ग नहीं चाहता था कि वो दोनों एक हों तो वो जानबूझकर सॉन्ग को रोकना चाहता था तो उस पर वाइन गिराता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मगर बाइलिंग चली जाती है। और ली फेंग बाहर जाते हैं तो उसकी कंडीशन खराब होने लगती है और वो नहीं चाहता था कि उसका किसी के साथ स्कैंडल बने तो बाथरूम में छुप जाता है। और जगह ऐसी थी कि वहाँ अंधेरा था तो कोई उसे नहीं देख सकता था। वायलिंग असिस्टेंट के साथ वहाँ आती है तो बोलती है कि गार्ड ने बोला कि वो वॉशरूम गया है तो वो यहाँ क्यों नहीं। असिस्टेंट जी सारा चेक करके आती है तो बताती है कि ली फेंग मुझे नहीं मिला। तो वायलिंग कहती है कि ड्रग बहुत स्ट्रांग थी तो वो अकेला बाहर नहीं जा सकता। तो ली फेंग को समझ आ जाती है कि उसी ने उसे ड्रग दी तो वो हेल्प लेने के लिए बाहर नहीं आता। वो वहाँ से चली जाती है कि शिंग फूड डिलीवर करने आती है तो ली फेंग उसे होल्ड कर लेते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मेरी हेल्प करो। शिंग उसे उसके रूम में छोड़ने आती है तो वो उसे सीड्यूस करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। और उसे बताते हैं कि सालों मैंने अकेले बहुत सफर किया मगर मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। मॉर्निंग में शिंग जागती है तो सोचती है कि हम दोनों के साथ कोई फ्यूचर नहीं, और वो बाहर जाती है कि जी और वायलिंग वहीं आ रही थी तो जी उसे जोर से स्लैप करती है। ली फेंग वहाँ आता है तो वो बोलते हैं कि तुम कौन होती हो कि मेरी असिस्टेंट को गोली करो।
तो ची बोलती है कि इसने प्लान बनाया कि तुम्हें सीड्यूस करे और तुम्हारे साथ अपना स्कैंडल बनवाए। और सिस्टर आता है तो बोलता है कि बाहर रिपोर्टर खड़े हैं तो तुम जाकर उन्हें डील करो। वो हैरान होता है कि रिपोर्टर यहाँ क्यों आए। तो ची उसे बताती है कि तुम दोनों की वीडियो किसी ने पोस्ट कर दी तो रिपोर्टर सब क्लियर करने आए हैं। और बोलती है कि तुम भी जानते हो कि तुम्हारा और वायलिन का कपल तुम्हारे फैंस पसंद करते हैं और अगर उन्होंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखा तो वो लोग अग्रेसिव हो जाएंगे। और उसे बोलती है कि वायलिन तुम्हारी हेल्प कर सकती है, तुम इसके साथ नीचे जाओ। तो लिफिंग बोलते है कि इसने खुद मुझे फ्रेम किया तो ये मेरी हेल्प क्यों करेगी। वायलिन बोलती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। और फिर वो बोलती है कि तुम जानते हो कि पहले ही तुम्हारे किसी फैन ने अग्रेसिव होकर शिंग की बेटी को किडनैप कर लिया और अगर उन्हें पता चले कि तुम्हारा इसके साथ कोई रिलेशन है तो सोचो वो लोग क्या करेंगे। शिंग कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी बेटी किडनैप हुई और बोलती है कि क्या इस सब के पीछे तुम थी। तो वायलिन कहती है कि हर कोई जानता है कि तुम्हारी बेटी किडनैप हुई तो ये कौन सा बड़ी बात है। लिफिंग सोचता है कि पहले ही मेरे कारण पेन ने बहुत सफर किया तो मैं उसकी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता। तो वो वायलिन की हेल्प लेने के लिए मान जाता है। वायलिन शिंग को बोलती है कि तुम अपनी ड्रेस मुझे दो और मैं रिपोर्टर्स को यही बताऊंगी कि वहाँ हम दोनों थे और हम दोनों रिलेशन में हैं और अब हम लोग अपना रिलेशन सामने ला रहे हैं। शिंग उसे अपनी ड्रेस देती है। वो लोग बाहर जाते हैं तो रिपोर्टर्स को क्लियर करते हैं कि हम दोनों ऑलरेडी रिलेशन में हैं और पहले हम लोग छुप कर मिलते थे मगर आप सबके सामने अनाउंस कर रहे हैं। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि लिफिंग शिंग से कल रात के लिए अपॉलजाइज करते हैं तो उसे चेक देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होगी। शिंग को गुस्सा आता है तो उसे स्लैप करती है और बोलती है कि मैं ऐसी लड़की नहीं। मगर लिफिंग जबरदस्ती उसके हाथ में चेक देते हैं तो बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शिंग अपनी मॉम को लेकर घर आती है तो अपना सामान पैक कर रही थी और अपनी मॉम को बोलती है कि हम अब्रॉड आपकी ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और जब हम लोग वापस आएंगे तो ये घर हम खरीद लेंगे। और चैंग जी छुपकर उनकी बातें सुन रहा था और उसे पता चल जाता है कि शिंग अपनी मॉम और बेटी को लेकर अब्रॉड जा रही है। और लिफिंग बहुत सैड हो रहा था तो वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। असिस्टेंट वहाँ आता है तो बोलता है कि तुम्हारा और वायलिन का इंटरव्यू है तो तुम वहाँ चलो। लिफिंग वहाँ जाने के लिए नहीं मानता तो असिस्टेंट से बोलता है कि डायरेक्टर जैंग आया है तो वो तुमसे मिलना चाहता है। और वो डायरेक्टर जैंग का सुनता है तो रेडी होकर बाहर आता है। डायरेक्टर जैंग बाहर ही खड़ा था तो वो उसे बोलता है कि तुम ये मूवी कंप्लीट करो तो नेक्स्ट मूवी तुम मेरे साथ करोगे। और फिर उसे बोलता है कि जैंग जी तुमसे मिलना चाहता है। तभी जैंग जी वहाँ आता है तो लिफिंग बोलता है कि मुझे इस चीटर से नहीं मिला। जैंग बोलता है कि तुम दोनों तो फ्रेंड्स हो। तो लिफिंग बोलता है कि ये अपनी वाइफ और बेटी की केयर नहीं करता तो ये किसी की परवाह क्या करेगा। तो डायरेक्टर जाओ से बताता है कि जैंग जी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो ये तुम्हें चीट नहीं कर सकता और बोलता है कि शिंग इसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि वो तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है। तो लिफिंग उसे पूछता है कि तुम उसे कैसे जानते हो। तो जैंग उसे बताता है कि चैंग जी का फादर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो शिंग ने चैंग जी की हेल्प ली तो ये दोनों मुझसे मिले हैं और दोनों ने मेरी रिक्वेस्ट की कि तुम्हें ऑडिशन के लिए चांस दो और मैंने मना कर दिया। और बोलता है कि शिंग ने मुझे बहुत मिन्नतें की तो मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए मान गया और इन्हीं के कहने पर मैं तुम्हारा ऑडिशन लिया और तुम्हारी एक्टिंग अच्छी थी तो तुम हिट हो गए। तो वाइफिंग कहते हैं कि मुझे तो लगता था कि वायलिन ने मुझे ऑडिशन के लिए सिफारिश की। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि लिफिंग को मेन रोल मिलता है तो वो बहुत खुश हो रहा था। तो दो लोग बातें करते हैं कि लड़की खूबसूरत हो तो कुछ भी बनवा सकती है और डायरेक्टर ने एक लड़की के कहने पर इस लड़के को हीरो का रोल दिया और लिफिंग नहीं जानता था कि उसकी सिफारिश किसने की। तभी वायलिन आती है तो उसे देखकर स्माइल करती है। तो वो पूछती है कि क्या तुमने मेरी सिफारिश की। तो वायलिन उसे बोलती है कि तुम्हारा काम अच्छा है तो इसी कारण मैंने डायरेक्टर को बोला कि मेरे साथ हीरो तुम्हें कास्ट करे। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जाओ कहते हैं कि मैं चैंग जी को अपना नेफ्यू मानता हूँ तो इसके कहने पर मैं तुम्हारी हेल्प की और बोलते हैं कि तुम्हारी सक्सेस रियल में शिंग के कारण है। मगर लिफिंग कहता है कि मैंने खुद देखा कि चैंग जी और वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो चैंग जी उसे बताता है कि उसके फादर की सडन डेथ हो गई तो उसकी मॉम बीमार थी और उसे पता चला कि उसकी मॉम का कैंसर लास्ट स्टेज पर है तो वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारा करियर बर्बाद करे तो उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। और बोलते हैं कि उसने मुझसे हेल्प मांगी तो मैं मना नहीं कर सका। असिस्टेंट कहते हैं कि पेन तो तुम्हारी बेटी है। तो चैंग जी बोलते हैं कि वो मेरी बेटी नहीं बल्कि लिफिंग की बेटी है। तो लिफिंग बोलते हैं कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया तो वो मेरी बेटी नहीं थी। तो चैंग जी उसे बताते हैं कि वायलिन ने टेस्ट की रिपोर्ट चेंज की
और मैंने देख लिया था, मगर मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं चाहता था कि शिंग खुद तुम्हें सब कुछ क्लियर करे। ली फेंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है तो बाइलिंग को पूछता है कि तुमने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट चेंज क्यों की। रिपोर्टर हैरान होकर पूछते हैं कि क्या इनका कोई बेबी भी है। तो बाइलिंग कहती है कि नहीं, ये तो एक्टिंग की रिहर्सल कर रहा है, और उसके क्लोज होकर कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा ना करो। मगर ली फेंग कन्फेस करते हैं कि मेरी एक बेटी है और बाइलिंग ने मुझे फ्रेम करना चाहा और इसने मेरी बेटी की रिपोर्ट चेंज कर दी, और बोलता है कि मैं इसकी रिस्पेक्ट इस कारण करता था कि शायद इसने मेरी सिफारिश की और मेरा ऑडिशन करवाया, और आज डायरेक्टर जैंग ने मुझे सब कुछ बता दिया कि इसने मेरी सिफारिश नहीं की थी। और बोलता है कि मुझे लगता था कि इसने मुझ पर एहसान किया तो मैं हर जगह इसे प्रमोट करता, और 3 मूवीज इसके साथ की तो लोगों को लगने लगा कि हम दोनों का कपल अच्छा है। और बोलता है कि इसने मुझे फ्रेम करने के लिए ड्रग दी, मगर शिंग ने मुझे बचा लिया। तो बाइलिंग कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। जैंग जी एविडेंस लाता है तो सब रिपोर्टर्स को देता है। तो ली फेंग उन्हें बताते हैं कि इसने मेरी बेटी को किडनैप करवाया और इसका एविडेंस हमारे पास है। पुलिस वहाँ आती है तो वो बोलती है कि उस फैन ने कन्फेस कर लिया कि आपके कहने पर उन्होंने पेन को किडनैप किया। वो लोग उसे अरेस्ट करने लगते हैं। तो बाइलिंग डायरेक्टर से बोलती है कि अगर मैं जेल चली गई तो तुम्हारी मूवी कंप्लीट नहीं होगी। तो ली फेंग बोलते हैं कि जितना खर्चा डायरेक्टर ने किया है मैं इसे कॉम्पनसेशन दूंगा, मगर इसके साथ मूवी नहीं करूंगा। तो पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। रिपोर्टर से पूछती है कि क्या वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ आपकी वीडियो वायरल हुई। तो वो हाँ बोलता है, और फिर वो बोलते हैं कि शिंग अगर तुम सब देख रही हो तो मुझे एक चांस और दो। चैंग यू से बताता है कि वो अब्रॉड जा रही है तो वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी साइड में देखते हैं कि शिंग ली फेंग को याद करती है तो सैड हो रही थी। पेन कहती है कि क्या हम अंकल ली फेंग से फिर नहीं मिलेंगे। तो शिंग बोलती है कि क्या तुम उसे मिस कर रही हो। वो हाँ बोलती है। तभी चैंग जी आता है तो पेन उसे देखकर खुश हो जाती है तो जाकर हक्का लेती है। चैंग यू से बोलते हैं कि अगर तुम्हारी मॉम बोले तो मैं तुम्हारा डैड बन सकता हूँ। तो शिंगू से बोलती है कि इसकी बातों में ना आना, तुम यहाँ आओ। तभी ली फेंग वहाँ आते हैं तो वो पेन को बताता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो वो जाकर उसे हक्का लेती है। ली फेंग शिंग को बताते हैं कि मैंने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड छोड़ दी है और सबको बता दिया है कि पेन मेरी बेटी है, और बोलता है कि तुम उसे शादी करो और मुझे एक चांस दो। और शिंग कंफ्यूज होने लगती है कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। तो चैंग जी से बोलते हैं कि मैंने सब पता करवाया है, इसका वायलिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं। और शिंग को रियलाइज होता है कि उसने ली फेंग के साथ झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया, तो वो उससे अपॉलोजाइज करती है और वो उसे शादी के लिए मान जाती है। तो पेन खुश हो जाती है कि उसके पास अब फादर और मदर दोनों हैं। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।